अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज हमारे पास कौन सा टॉपिक है फैक्टराइजेशन बाय टाइप 4 टाइप हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसकी टाइप की तरफ जाते हैं। तो हमारे पास टाइप की स्टैंडर्ड नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी हमारे पास। तो फिर हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी टाइप की। अब स्टूडेंट्स हमारे पास टाइप में क्या आ जाता है, दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है। वी हैव जस्ट 2 टर्म इन दिस एक्सप्रेशन। ओके, हमें एक्सप्रेशन जब भी गिवन होगी उसकी 2 टर्म्स गिवन होगी। उसके बाद हम इसकी तरफ आते हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यू नो दिस इज़ द थर्ड फार्मूला, अलजेब्रिक फार्मूला। ओके, आपके पास मैथ्स का थर्ड अलजेब्रिक फार्मूला और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आपके पास। अब ये आपके पास फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। जब इसको ओपन करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, अब देखिए ये सेपरेटली हैं, दीज आर नॉट द होल स्क्वायर्स। ओके, अब आपके पास दिस इज़ नॉट एन होल स्क्वायर, ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी ए माइनस बी आता है। सो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो टर्म होगी उसका जो स्क्वायर होगा उसको यहाँ सिंगल टाइम लिखेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी हम लिख लेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है, ये जो ए है इसका आपके पास यहाँ पर ए का स्क्वायर बनता है और माइनस बी का स्क्वायर बनता है। तो इसको हम लोग पहले ए प्लस बी में लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम ए माइनस बी में लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इधर हमारे पास जब भी कोई क्वेश्चन इस तरह का आएगा आपके पास, आपने सबसे पहले क्या कर लेना है, आपके पास दोनों जो टर्म्स गिवन होंगी वो किसी ना किसी नंबर का, वेरिएबल का स्क्वायर होंगी। ठीक है, एक अलग से स्क्वायर होगी, दूसरी अलग से स्क्वायर होगी। जैसे हम क्वेश्चन पे आते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास है दिस इज़ 25 ए स्क्वायर माइनस 49 बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्वेश्चन है तो हमने क्या करना है, अब इसको उसी तरह से हमने कर लेना है। स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर बनेगा आपके पास ये एक स्क्वायर बन जाता है और माइनस आपके पास ये स्क्वायर बन जाएगा, बिल्कुल इसी तरह से जैसे ये मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर देखते हैं, अब हम बात करते हैं 25 की। तो 25 किसका स्क्वायर है, अगर हम कहें कि आपके पास यहाँ पर 5 का स्क्वायर इक्वल होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 जो कि हमें 25 देता है। सो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये 25 की जगह आ जाएगा आपके पास 5 और ए स्क्वायर है तो यहाँ पर ए आ जाएगा और ऊपर स्क्वायर ये आ गया आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स फिर उसके बाद हम बात करते हैं, ये आपके पास है 49 बी स्क्वायर। 49 बी स्क्वायर में हम क्या करेंगे कि आपके पास 49 किसका स्क्वायर है, आपके पास 7 का स्क्वायर और ये बी का स्क्वायर आ जाता है, राइट नाउ। तो अब बात होती है यहाँ पर, अब इस फार्मूला को हम इस फॉर्म में किस तरह से ओपन करेंगे, सबसे मेन बात ये चीज़ आ जाती है। अब बात करते हैं इसकी, यहाँ पर हम देखते हैं कि आपके पास ए क्या है यहाँ पर। अब इस तरह की फॉर्म होती है हमारे पास जब ये फार्मूला ओपन होते हैं ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब ये पूरे का पूरा आपके पास ए है, ये पूरे का पूरा आपके पास बी है, अंदर चाहे 2 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं 3 हो रही हैं वट एवर दे आर, तो वो तो हमारे पास फर्स्ट वाली स्क्वायर के अंदर ए है, दूसरी आपके पास बी है, दरम्यान में साइन कौन सा है, माइनस का साइन है। तो आप क्या कर लेंगे यहाँ पर कि आपने इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको ओपन करना है। यहाँ क्या आना चाहिए ए, यहाँ क्या आना चाहिए बी, साइन कौन सा दरम्यान में आना चाहिए, प्लस का, यहाँ पर भी ए यहाँ पर भी बी और साइन कौन सा आना चाहिए, माइनस का। तो स्टूडेंट्स चलते हैं इसकी तरफ। तो ये आपके पास है 5a। तो स्टूडेंट्स 5a यानी कि ये पूरे का पूरा a आपके पास आ जाता है प्लस b, यानी b के 7b, तो आप लिख लेंगे 7b। तो अब जाते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसी तरह से 5a आ जाएगा, फिर साथ क्या आ जाएगा, माइनस 7b आ जाएगा। सिंपल इज़ दैट। क्वेश्चन में एक एक्सप्रेशन इसकी क्वेश्चन की आपके पास पहचान के आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वाला फार्मूला लगाएंगे, आपके पास 2 टर्म्स ही गिवन होंगी और दोनों की दोनों अलग अलग से किसी भी वेरिएबल का या किसी भी कांस्टेंट का नंबर का क्या होंगी, आपके पास स्क्वायर होंगी। तो आपने उसको इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये स्टूडेंट आपके पास आंसर है, दैट इज़ 5a प्लस 7b। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये बात होती है, आपके पास ये माइनस का साइन नहीं है। ओके, ये आपके पास यहाँ पर दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो रहा है, तो ये आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मीन्स के 5a प्लस 7b एंड मल्टीप्लाई बाय 5a माइनस 7b, ये आपके पास इसका आंसर आ जाता है। दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल। थैंक यू।